वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का। तो शायद ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट भी हो सकता है। सो प्लीज़ कंप्लीट वॉच द वीडियो, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप इसको अच्छे से कर भी पाएंगे। तो इस चैप्टर का नाम है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग ने अपने आप को मीन्स अपने लिए एक नया मास्टर कैसे चूज़ किया, मीन्स अपने लिए एक नया मास्टर कैसे लिया। क्योंकि हमने सुना है ना कि जो पहले डॉग थे वो अपने खुद के ही मास्टर थे, लेकिन फिर वो ह्यूमंस के पास आई। ओके, तो ये स्टोरी उसके ऊपर डिपेंड है। सो लेट वी स्टार्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, प्लीज़ वीडियो कंप्लीट वॉच करना, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर। एक बार डॉग्स अपने ही मास्टर होते थे, अपने ही गुरु होते थे। एंड लिव्ड इन द वे वुल्फ डू। जैसे वुल्फ होते हैं, भेड़ी होते हैं, वैसे ही वो भी जीते थे इन फ्रीडम, आज़ादी में। अनटिल अ डॉग वॉज बोर्न। तब तक एक डॉग बोर्न नहीं हुआ था, मीन्स वो तब तक आज़ादी से जीते थे जब तक एक डॉगी का जन्म नहीं हुआ था। ओके, हु वॉज इल प्लीज्ड। वो बिल्कुल भी उन जैसा नहीं था विद दिस वे ऑफ लाइफ। उनके इस लाइफ के तरीके से वो बिल्कुल भी सहमत नहीं था। दिस वे ऑफ, ओके ये हो गया। ही वॉज सिक एंड टायर्ड, मीन्स वो थका रहता था, बीमार भी रहता था। सिक, यस ना, हाँ, वो थका हुआ रहता था। एंड वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। वो खुद ही वॉन्डर करना, मीन्स खुद ही टहलना वगैरह, वो उसे तंग आ चुका था। सो नेक्स्ट पेज। लुकिंग फॉर फूड। looking for food and began frightened of those who were stronger than he. वो मीन्स नहीं, वो थक थक चुका था खुद से ढूंढ ढूंढ के खाना खाना और उनसे डरा हुआ। फ्राइट फ्राइटेंड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है डरा हुआ। मीन्स वो दूसरों से डरा हुआ नहीं रहना चाहता था जो उससे ज़्यादा स्ट्रोंगर है देन ही। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। ही थॉट आई इट विल इट ओवर एंड डिसाइड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम। उसने सोचा एक दिन कि वह उन सब से अलग हो जाएगा और एक अपने लिए ही कुछ एक ऐसी चीज़ देखेगा जो वो चाहता है। बिकेम द सर्वेंट ऑफ वन। और वो चाहता था कि वह किसी का नौकर बन जाए। हु वॉज स्ट्रोंगर देन एवरी वन ऑन द अर्थ। जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर हो इस पूरी अर्थ पे। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच अ मास्टर। और वो चला गया ऐसे गुरु को ढूंढने। ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड। वो चलता रहा, वो चलता रहा। एंड ही मीट किन्समैन ऑफ हिज। मीन्स उसने अपने ऐसे जुड़वा टाइप को देखा। अ बिग वुल्फ, जो कि था एक बिग वुल्फ, मीन्स एक बड़ा भेड़िया। हु वॉज एज स्ट्रोंगर एज ही वॉज, मीन्स जितना वो डेंजरस था वो उतना ही स्ट्रोंगर था। इस वर्ड का मतलब है डेंजरस। डेंजरस, FIERC, फ्रेंच का मीन्स है डेंजरस। सॉरी। वेयर यू आर यू गोइंग। वुल्फ ने उससे पूछा, डॉगी से, कि तुम कहाँ जा रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने बोला, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। तो डॉग बोला कि मैं ऐसे को ढूंढने जा रहा हूँ जो मुझे अपना नौकर बना ले, जो मुझे नौकरी दे दे। फॉर समवन टू टेक अप मिस विद सर्विस। हु वुड यू लाइक माई मास्टर वुल्फ। तो डॉग ने वो वुल्फ से बोला, क्या तुम पसंद करोगे मेरे मास्टर बनना। आई डोंट सी वाई नॉट। वो बोलता कि क्यों नहीं, मैं बनूंगा, क्यों नहीं बनूंगा। द वुल्फ सेड एंड ही दिस एग्रीड अपॉन। और वो बोला, उसने एग्रीड कर दिया कि वो बनेगा। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। वो दोनों चले गए। दे आस्क्ड एंड दे वॉक्ड, they walked and they walked, and all of a sudden the wolf lifted his nose
sniffed, da- darted quickly off path and into the bushes, and kept deeper into the forest. फिर क्या हुआ, वो चलते गए एकदम से वुल्फ ने मीन्स अपनी नोज को उठाया और कुछ सूंघा, कुछ डार्किड क्विकली ऑफ द पाथ। वो जो पाथ था, जो रास्ता था, वो उससे निकल गया और कहीं झाड़ियों में जाके छुप गया और पेड़ों के अंदर अंदर बिल्कुल जंगल के एकदम बीच में जाके चला गया, मीन्स बीच में नहीं, बिल्कुल अंदर चला गया। एंड इनटू द बसेस एंड व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, डॉग उससे बोला, क्या हुआ मास्टर आपको। हिया, व्हाट हैज़ फ्राइटनेड यू सो, तो फिर डॉग उससे बोला, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको डरा दिया। कांट यू सी देयर अ बियर आउट देयर, तो वो बोला, क्या तुम देख नहीं सकते, वहाँ एक भालू है। एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी। आपको दिख तो रहा है ना, ओके यहाँ पे, यस, ये मैं अभी यहाँ था, ओके अब ओके। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रोंगर, तुम देख नहीं रहे, वो स्ट्रोंगर है वुल्फ से भी, मेरे से भी, मीन्स द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विद हिम, तो डॉग ने सोच लिया अब तो मैं इससे ही सर्विस लूँगा। जब भाई ये वुल्फ तक को डरा देते हैं, ये कितना ताकतवर होगा, मैं तो इसके पास ही सर्विस लूँगा, डॉग बोला ऐसा। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने वुल्फ को छोड़ दिया और बोला, वुल्फ से बोला, नहीं भाई मैं नहीं लेता तेरे पास नौकरी, मैं तो जा रहा हूँ उसके पास। और फिर एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, तो उसने बियर से पूछा, क्या आप मेरे गुरु बनना चाहेंगे। द बियर एग्रीड टू हिज रीडली, तो बियर ने उसकी बात को एग्री कर लिया, उसकी बात को मान लिया। एंड ही सेड, लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, तो फिर वो बोला, चलो फिर हम अब एक काउज के झुंड के पास चलते हैं। आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट आर फिल, मीन्स फिर वो बोला कि फिर बियर बोला कि चलो एक गाय के झुंडों के पास चलते हैं, फिर मैं एक गाय को मारूंगा और हम दोनों फिर आराम से बैठ के उसको खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सो अ हर्ब ऑफ काउज, वो चलते गए और फिर उन्होंने उनको मिल गया एक काउज का हर्ड मीन्स काउज का ग्रुप, पूरा झुंड। बट जस्ट दे वर अबाउट टू कम अप टू इट, दे स्टॉप बाय अ ट्रेबल नॉइज, तो फिर वो जो भालू था वो रुक गया, क्योंकि उसे एक बहुत ही अजीब साउंड सुनाई दिया था, जो कि उसे बहुत खतरनाक लगा। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, फिर उस साउंड को सुनते ही सारी काउंस भागने लग गई। मीन जो काउन ना आवाज़ करती है, वो जोर जोर से करके भागने लग गई एकदम। रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, किसी भी जो भी उन्हें जब रास्ता मिलता था वो उसमें भाग जाती। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड, तो बियर छुप छुप के देख रहा है, और ट्री मीन्स एक ट्री के, एक पेड़ के पीछे से, देखिए जैसे हमें यहाँ दिखाया गया है, ये बियर है और ये वुल्फ डॉग है, तो फिर ये काउस का झुंड है, तो वो एक पेड़ के पीछे से देख रहा था उन काऊ के झुंड को। द बियर लुक्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रन हेजली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, फिर से बियर के साथ भी वही हुआ, वो डर गया और फिर वो फॉरेस्ट के अंदर भाग गया एकदम डर के। नेक्स्ट पेज, वाओ थोड़ा ही चैप्टर रहता है, ओनली 10 पैराग्राफ सीरीज हैं और हम 8th पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। दिख रहा है ना आपको, ओके। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हेयर, फिर वुल्फ उससे बोला, सेड ही टू द डॉग, तो फिर बियर उससे बोला डॉग से
कि हम यहाँ आए ही क्यों हैं. इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दोज पार्ट्स. तो फिर वो बोला, हम जो बियर है वो बोला, हम यहाँ पे आए ही क्यों हैं, ये एक लायन का एरिया है, वो इस फॉरेस्ट पे राज करता है, फॉरेस्ट के इस भाग पर. वो बोला कि जो लायन है वो फॉरेस्ट के इस भाग पर, इस एरिया पर राज करता है, हम यहाँ पे आए ही क्यों. द लायन वाई, हु इज ही. तो फिर डॉग उससे बोला, ये लायन कौन है अब. डोंट यू नो ही इज द स्ट्रोंगेस्ट बेस्ट ऑन द अर्थ. तो फिर डॉग वो बोला बियर उससे कि तुम नहीं जानते, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक वो है जानवर. बस इन्होंने एनिमल की जगह ये बिस्ट लगा दिया. इसका मतलब भी एनिमल ही होता है. ऑन द अर्थ, वो अर्थ पे सबसे ज़्यादा ताकतवर है. लेकिन बेचारा बियर कहाँ जाने, लायन से भी ज़्यादा ताकतवर आजकल तो ह्यूमंस हो चुके हैं. तो फिर देखना आगे अब क्या होने वाला है. ही इज़ द स्ट्रोंगेस्ट बेस्ट ऑन द अर्थ. तो बियर उससे बोला वह सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है इस दुनिया पर. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू. फिर डॉग उससे बोला, बियर जी बाय बाय, मैं आपसे गुड बाय बोलूँगा. फिर तो मैं जाऊँगा लायन के पास, उसके पास चलाऊँगा अपना राज. वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर. आई वांट अ मास्टर हु इज़ द स्ट्रोंगेस्ट एनीवन ऑन अर्थ. तो फिर वो बोला, मुझे तो बस एक स्ट्रोंगेस्ट चाहिए जो उस पूरी अर्थ पे राज करता हो. मीन्स ये डॉग ही ना कुछ ज़्यादा ही बन रहे हैं. चलो कोई बात नहीं, आगे और देख लेते हैं. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर. एक तो पता नहीं डॉग को डर नहीं लगता, पहले तो भेड़िए से जाके बात करने लग चुका है, और उसके बाद सीधे भालू से. भालू को भूख लगी तो सीखा जाता भाई, तेरी किस्मत अच्छी थी. और अब सीधा लायन से जाके बात कर ली. वाह भाई वाह, अच्छा है ये भी. जो भी है, कहानी के हिसाब से तो यही हुआ है. एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन. वो लायन से पूछने चला गया, लायन जी क्या आप मेरे मास्टर बनोगे. द लायन एग्रीड. और ये एक तो सभी उस पर एग्री कर रहे हैं. फिर लायन ने उसको एग्री कर दिया, हाँ ठीक है, तू मेरा सर्वेंट बन जा, तू मेरा नौकर बन जा, मैं तेरा मास्टर. एंड द डॉग स्टेड विद हिम. और फिर डॉग उसके साथ रहने लग गया. एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर उसने उसकी नौकरी लॉन्ग टाइम तक कर ली. मीन्स बहुत सारे साल बीत चुके थे, ये करीब 5 से 6 बीत चुके होंगे ना. इट वॉज अ गुड लाइफ. तो वो बोला ये तो बहुत अच्छी लाइफ है. एंड हैड नथिंग टू कंप्लेन. उसके पास कोई भी कंप्लेन नहीं थी. और फॉर देयर वॉज नो स्ट्रोंगेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन. फिर क्योंकि पूरे फॉरेस्ट में कोई भी लायन से ज़्यादा ताकतवर वो नहीं था जानवर. इन द फॉरेस्ट में डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे. डॉग हर तरीके से मीन्स उसको कुछ भी नहीं होता था, वो बिल्कुल अच्छे से रहता था. बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ that run amid by cliffs when all of a sudden the lion stopped. फिर लायन और वो डॉगी दोनों एक जैसे पाथ सा ना होता है, पाथ आपको दिख भी रहा है ना, ओके, जो पाथ है उस पर चलने लग रहे थे वो तो आराम से. लेकिन फिर क्या हुआ है, एकदम से लायन ने वो चलना बंद कर दिया, एकदम से बिल्कुल. He gave a great roar and struck the ground angrily with his paws and such force that a hole formed there. Means जो फिर लायन था वो गुस्से में अपना पैर जमीन पे पटकने लग गया. और भाई लायन में इतनी ताकत थी, गड्ढा ही कर डाला पटकने से. ये लायन को ना गड्ढा खोदने की मशीन बोलना चाहिए. जब भी गड्ढा खुदवाना हो वहाँ लाके उसको गुस्सा दिला दो. Then he began to back and very quietly. वो चुपचाप एकदम चुपचाप चलने लग गया पीछे उल्टे पाँव घर पे. What is it master? वो डॉग उससे बोला, ये क्या गलत हो रहा है मास्टर, क्या हो रहा है ये. The dog surprised. एकदम चौंकते हुए बोला, ये हो क्या रहा है, आप क्यों जा रहे हो पीछे, हमें तो आगे जाना चाहिए.
आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। तो लायन बोला मैंने एक इंसान को सूंघा है जो इस वे आ रहा है, इस रास्ते पे आ रहा है। द लायन सेड, लायन बोला वी डिड नॉट बेटर रन फॉर इट और वेल बी इन ट्रबल। तो फिर लायन बोला हम नहीं तो उनसे ज़्यादा तेज भाग पाएंगे और अगर यहीं रुकेंगे ना तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। भाई मीन्स लायन को गुस्सा नहीं आया जब वो जा रहा था, खा जाता, भाई भूख लगी होगी उसको, डॉगी को, पता नहीं, जिसके पास भी जाता है गुड बाय बोल के चला जाता है, पता नहीं क्या होगा। आई विल से गुड बाय टू यू लायन। वो बोला बाय बाय लायन, मैं जा रहा हूँ तेरी नौकरी छोड़ के। आई वेंट अ मास्टर इज द स्ट्रोंगेस्ट देन एनीवन ऑन द अर्थ। उसे चाहिए था एक मास्टर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और उसे वो मिल चुका है, जो कि थे ह्यूमंस, पीपल्स। एंड ऑफ द डॉग went to join the man and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, बहुत सारे long लगा दो, काफ़ी रहेगा, ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and known no other masters. तो फिर क्या हुआ, डॉग उसके पास चला गया, मास्टर के, इंसान के पास, और उसका सर्वेंट बन के रहने लग चुका है। और अब वो लॉन्ग बहुत सारे लॉन्ग एगो तक जीता है उसके पास। एंड उस दिन के बाद डॉग ने अपना एक भी मास्टर नहीं बदला। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो मुझे यही लगी, भाई लिटल उसने मास्टर क्यों नहीं बदला? अच्छा है, बदले भी मत। और वो इंसान का सबसे ज़्यादा मीन्स वो ना होता है वफादार पेट बन के रहने लग चुका था। जैसे डॉग्स होते ही हैं वफादार, मीन्स लॉयल होते हैं, वो हमारी मीन्स अगर हम उनको सही से सिखाए तो सॉरी वो हर बात मानते हैं। मीन्स ये नहीं कि चाय बना ला, ऐसे काम नहीं, मीन्स हो जाते हैं, मीन्स लॉयल पेट्स हैं। मीन्स वो बॉडी गार्डिंग अच्छे से कर लेते हैं, मीन्स बॉडी गार्ड अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि वो इतना सोते तो है नहीं, रात को आराम से जाग भी पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, सो बाय बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा ये चैप्टर 3, कौन से चैप्टर देख लेते हैं, टारो का रिवॉर्ड। ओके, चैप्टर 3 हम इसको देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और जो इनके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। इसमें कितने चैप्टर्स है टोटल देख लो, वेट अ मिनट गाइस, बता रहा हूँ मैं आपको। ये वाला है लास्ट चैप्टर, द बनियन ट्री। यस, ये है लास्ट चैप्टर, द बनियन ट्री। 10 चैप्टर्स हैं, मीन्स हमें ऑलमोस्ट 12 वीडियोस लग जाएंगे आराम से। 12 वीडियोस में हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं आप सबको कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स करवा दूंगा। ओके, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एन अ पैक्ट विद द सन, बहुत फनी बुक है। इसके बाद 10 चैप्टर के बाद हम सबके क्वेश्चन आंसर करेंगे, उसके बाद हम अ पैक्ट विद द सन को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।